खूब आशीर्वाद कृपा बना के रखिएगा। और आप सबको बताएं कि ये जो प्रार्थना करते हैं प्रगट भगवान के आगे जो विनती के रूप में जो भी अर्जी रखते हैं और सेवा करते हो, और इनकी कृपा का फल क्या है। तो देखिए, हम खूब भजन करें और कभी खूब हम यदि किसी व्यवहार के कारण परेशान हो जाए तो देखिए सब गया ना, किंतु इनकी कृपा का फल है तो उस समय अपनी रक्षा, अपने अंदर शुभ विचार आए, बदलाव हो। क्योंकि कुछ चीज़ें करते करते कितने परेशान होते, तो ठाकुर जी की कृपा है। और आप सबको बताएं, कल सुबह का ही बताएं कि कल देखिए सुबह में प्रातः समय में कथा के बाद लगभग 9:30-10 बजे की मॉर्निंग समय में देखिए इस प्रकार इनकी कृपा का ही मैं फल देखा कि एक सेवक जो मंदिर के पक्के हैं, जिनके बेटे का रिसेप्शन फंक्शन था 28 का, उसको हमने कैंसिल किया। देखो किस प्रकार, उसको हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि अरे ये क्या धूमधाम से शादी करेंगे और बाद में पूरा एकदम कैसे आगे होगा, इतना कर्ज हो जाएगा। तो कैसे देखिए, आज यदि हम समझ रखें, ध्यान हो, तो कैसे एकदम समय के साथ और कृपा के साथ महाराज की राजीपा, महाराज की प्रसन्नता, कैसे कैसे क्या वो कह रहे हैं, क्या उनकी इच्छा है, वो सब में कितना ज़्यादा प्रभु हमें सहयोग करते हैं, रक्षा करते हैं। तो इसलिए यह भी बात बैठ जाती है कि महाराज जो है, मत्था टेकने वाले को महाराज जो है, नाम जपने वाले को महाराज सदा जो है अपनी कृपा का आशीष उन्हें प्रदान करते हैं, सदा उनकी रक्षा करते हैं, उनके ऊपर कृपा बना के रखते हैं सदा। तो जीवन जी को गुड़ का मिठाई होगा ना, वहाँ गुड़ वाला थोड़ा सा मुँह में तीनों को दीजिए, मंगल में यात्रा हो, वहाँ सामने तीनों को कराते दे दीजिए। हे महाराज, हे महाराज, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। तो ये मिश्री चाय दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है। हे महाराज, तो आइए योगी बाबा का जो आशीर्वाद है, तो उसमें यह दर्शन होता है कि बाबा किस प्रकार देखिए जो आज्ञा में रहते हैं, मर्जी रुचि अनुसार चलते हैं, तो कैसे भगवान की सहायता करते हैं, उनके हर एक कार्य में सहभागी बनते हैं। अपने को भी जरा विचार करने वाली बात है, विचार करने का, महाराज का भजन करने, धुन करने, उनकी जय घोष करने। अब आगे व्यवहार में भी ध्यान नहीं देंगे तो कभी कभी देखिए ध्यान आता है कि हम लोग आपस में देखिए कोई ना कोई किसी के पधरामनी में, किसी के सत्संग में, कहीं कथा हो रही है, कहीं यात्रा हो रहा है, हम लोग मिलते हैं और कितना देखिए वो मुलाकात अच्छी होती है ना। और फिर इतना ज़्यादा दोनों का परस्पर व्यवहार अच्छा होता है कि एक दिन वो मुलाकात निष्ठा में बदल जाती है। ऐसी निष्ठा में बदलती है कि जो खून का रिश्ता जन्म से मिला है वो नहीं व्यवहार में अच्छा दिखता है, किंतु जो खून के रिश्ते नहीं थे वो बाहर के बंदे भी देखो इतना घनिष्ठ, इतना प्रेम हो जाता है, इतना अच्छा व्यवहार होता है कि जिंदगी का, रात दिन का, सालों का पता नहीं लगता है। और उसमें दरार देखिए कहाँ आता है, ध्यान नहीं रखते हो तो कभी किसी को कोई विशेष मान देने में, नहीं बोलने में, कोई ध्यान ना देने में, कहीं न कहीं उसके पीछे किसी के प्रति द्वेष आता है, ईर्षा आता है, राग आता है, काम का कोई रूप होता है, क्रोध का कोई रूप होता है, काम पूर्ति, इच्छा पूर्ति ना होने पे, या कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसी बातें जो समझदारी वाला ना हो, बुद्धिमानी वाला ना हो, तो वहाँ फिजूल की बातों ने दरार पा दिया, चोट लगा दिया,
सारी की सारी किया कराए। आप नोट करिएगा, हम जैसे यहाँ उत्तम धाम के फंक्शन से नोट करते हैं, उत्सव से नोट करते हैं, तो आप भी अपने कहीं न कहीं विवाह, शादी, मुंडन संस्कार, कुछ न कुछ यज्ञोपवीत विधि, कहीं न कहीं कोई न कोई आपका याद करिएगा। आप अपेक्षा करते हैं इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हाँ। और सामने वाले व्यक्ति का भाव, सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति उनको नहीं देख पाते, हाँ। तो कई सालों से जो आपने इतना बढ़िया निभाया था, उसको आज एक आज कार्यक्रम ने, एक बात ने, हाँ, आपने उस पर चोट पहुंचा दी, हाँ। अपना ही मेहनत को आपने पानी फेर दिया आपने, हाँ। बाबा ये देते हैं, कैसे देखिए, हाँ, संभाल लेते हैं, ध्यान देते हैं। गुरु का स्थान जीवन में है तो सदा रक्षा है। गुरु हैं और किसी भी उपलब्धि, कोई भी व्यवहार से आपका, हाँ, उसको यदि आपने व्यवहार को प्रधान कर दिया, उसको आपने गौण कर दिया, तो कोई न कोई ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है जो नहीं चाहते, जिसका कोई लाभ ही नहीं। पता नहीं फलाने जिसके कारण हम ये सब कर रहे हैं, क्या सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से, जो व्यक्ति ने इतना समय, इतना त्याग, इतना दिया है, ये व्यक्ति को तो भी पता ही नहीं है। तो ये सब बातें पूज्य वर्ग के प्रति, गुरुवर के प्रति, भले देखिए योगी जी महाराज शरीर में नहीं, उत्तम स्वामी जी महाराज देह में नहीं, प्रमुख स्वामी जी नहीं, हरि स्वामी जी नहीं, भगत जी महाराज देह में नहीं, शास्त्री जी महाराज, जागा स्वामी, कुंजाजी बापू, अदाश्री, दादा बापू, आशा भाई, ईश्वर भाई, सारे संत स्वामी, बालमुकुंद स्वामी, इतने सारे देखिए, इसमें महाराज के संत परमहंस सारे देखिए, भले ही देह में नहीं, किंतु जो उनको देह में रह करके और व्यवहार में जब थे, तो संतों के बीच में कैसा किया, भक्तों के बीच में कैसा किया, और संत भक्त जब मिलन हुए तब उन्होंने कैसा किया, और संत भक्त मिलन में जब भगवान जी पधारे, गुरु जी पधारे, और जब ठाकुर जी की भक्ति हुई, उत्सव हुआ, तब उन्होंने कैसा व्यवहार किए देखिए। वो सब तो आज भी है, क्योंकि हम उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं की बेटी हैं, उन्हीं के, हाँ, बनाए हुए संबंध को, परंपरा को, सिस्टम में, रिश्ते में, हाँ, वो कुल में आए हुए कुल दीपक के रूप में कुछ न कुछ हैं तो उन्हीं के। बिल्कुल जो उस समय कुछ त्रुटि था, आज हमें उस त्रुटि को दूर करना चाहिए। इसको कहते हैं समझदार, इसको कहते हैं बुद्धिमान, इसको कहते हैं हाँ हमने कुछ संस्कार पाया है, हमने कुछ किया है। भले ही आज यदि आप ध्यान दीजिए, आपके माता पिता, आपके बड़े, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचता हो, उसके लिए उनके पास जितना दाव पेच है, जितना कुछ है, उस सब शक्ति को झोंक देता, और आप उस शक्ति में पागल हो जाओ, और उनको, उनकी परिस्थिति क्या है, उधर आपका ध्यान ना जाए, हाँ, तो फिर इसको संस्कार नहीं, कुसंस्कार कहते हैं। इसे बहुत बड़ी खामी कहते हैं, बहुत बड़ी चूक कहते हैं, हाँ? कि जो आने वाला समय में जब हमारा पल ऐसा आएगा तो संभव नहीं है टिक पाना, बना पाना, क्योंकि ये बात तो आप देखते कि आपने आज अपने वर्तमान को, आज अपने समय को किसी रिश्तेदारी के करके, किसी के करके, हाँ, दिखावे के, दिखाने वाला, एकदम तुरंत जो चमकने वाला, तुरंत एकदम अभी न भी रिजल्ट चाहिए, हाँ, ऐसे में आप देखिए क्या हो रहा है, हाँ, तुरंत कैसे आकलन किया जा रहा है, निर्णय, डिसीजन, हाँ, पेशेंस कहाँ है देखिए, कितनी, कहाँ धैर्य, हाँ, किस प्रकार हमारे बड़ों ने, हमारे पूज्यवरों ने, आदर्श पुरुषों ने अनुभव करते हैं कथा के करके, हमें भी लगता है, कि देखिए जो ये चमक धमक वाली दुनिया 100 गज से 200 गज में नहीं पहुंचा सकते ऐसे लोग जो तुरंत डिसीजन लेते हैं, तुरंत हावी हो जाते हैं, और जो गहराई तक जाना है, बड़ी हैरानी होती। कभी कभी मैं देखता हूँ दौड़ धूप करने वाले बंदे, या कभी एकदम से
खींच लेने वाले बंदे कुछ बोलूंगा, भैया थोड़ा सा आना, टाइम निकाल के थोड़ा सलाह करना है लगता है कि जैसे पता नहीं ये हमें गुरु भाव से मत्था क्यों टेकने पे, पूज्य भाव से दिखते ही नहीं बंदा। हाँ, वाह कैसी दुनिया है, लोगों को दिखाने के लिए प्रणाम करते हैं। अच्छा लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो लोग ही हुए ना। तो बात किनको करें, कौन से लोग को करें? उन्हीं लोगों में जिन्होंने विश्वास को पाया है, जिन्होंने नजदीकियों को पाया है, अपनापन को पाया है। योगी बाबा ने जहां कहा है जब हेत हो तो बात करना, जहां हेत को पाया है वहां बात ना हो तो सोचिए, जरा विचार करें। क्या विडंबना है। विचार करें किस तरह से आपका अमूल्य समय को, अमूल्य धन को, अमूल्य रत्न को, आपका अलग लाभ, ये सब किस तरह से होते हुए आप बिखर जाते हैं। सर्वे इंद्रियाणि जेयानि रसना तु विशेषता। इसका यदि आप व्याख्या करने जाओ, इसको यदि आप अपने 5 जो रसना इंद्रिय है, जो हमारे कर्म इंद्रिय में जो ज्ञान इंद्रिय 10 इंद्रियां और 11वां मन में जो 5 ज्ञान इंद्रिय कर्मों के अंदर आता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जब उसमें प्रवेश करो तो पता लगता है ए मन क्या देख के क्या डिसीजन जो तेरा है, क्या तू अपने आप को जो स्थिर नहीं कर रहा है, अपने आप को जो यहाँ टिकाने की बात आ रही है, समझने की बात आ रही है, यहाँ जो तू भाग रहा है क्या सच में देख लिया आईना के अंदर जाके, ज्ञान रूपी आईना, कथा रूपी, महापुरुष रूपी, समझदारी रूपी, गोष्ठी रूपी, जहाँ जो झोला छाप में ना आता हो डॉक्टर, जो डिग्री वाला आता हो, जो MBBS MD में आता हो, क्या उसमें से देखा तूने? जो आचार्य में सूझवान बूझवान, जो शिक्षा पत्री के अनुसार कहा जाता है गुणी पुरुष का गुणवत्ता का परम फल यही है कि उनमें सत्संग, और सत्संग सरलता देती है, सत्संग धैर्य देता है, सत्संग क्षमादान देता है, सत्संग परिवर्तन देता है। सत्संग आज आपने डिसीजन लिया है और दोपहर तक में परिवर्तन करने को कहता है, शाम तक में फिर परिवर्तन करने को कहता है। सत्संग देखिए किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी राज्याभिषेक की तिलक की तैयारी चल रही है अगले दिन की, और देखिए बिना दशरथ महाराज कहे देखिए अपना मुनिवेश धारण करने की तैयारी करते हैं, और हंसते हंसते मेरा वनवास के लिए तिलक होना है, मुझे अब यही कर्तव्य करना है, ये मेरा धर्म है। हे माँ कौशल्या माता तेरा कितना पुण्य है, हे पिताजी आपका कितना आशीर्वाद है कि जिन ऋषि मुनियों का आप चरण लेते हैं, और जो शुद्ध और पवित्र हवा देखिए, मुझे कंद मूल खाना है, मुझे इन सब में उन जो आपको कर देते हैं, ऐसे जो गरीब हैं, ऐसे जो जंगलों में हैं, मुझे उन सब में देखिए जहाँ छल कपट का अवसर ही नहीं आता है, जब कुछ है नहीं तो एकदम बस ऐसी जगह पे मुझे जाने का अवसर मिल रहा है, कितना ज्ञान मिलेगा, ध्यान मिलेगा। जब कोई आपत्ति आएगी तो भीतरी शक्ति को आह्वान करने का अवसर आएगा। आपका और हमारा क्या धर्म है? भगवान कोई मनुष्य रूप में हमें गुरु दिए हैं तो हम शिष्य हैं, और शिष्य का क्या गरिमा है। कोई पड़ोस वाले थोड़ी ना पालन करवाएगा, कोई बाहर वाले थोड़ी ना इस चीज के लिए आपको, उसको क्या आवश्यकता है बताइए।
आवश्यकता आपको और मुझे मिले हैं वो, तो मुझे अपने मन कर्म वचन से उनकी छवि का अजब जादूगारी बिहार थारी अखियां, अजब जादूगारी चलनी में चित चोर लियो है। उनको क्या पता लगेगा? मूर्ति के लिए ऐसा कहा जाएगा क्या? तो प्रगट मूर्ति के लिए ऐसा कहा जाएगा ना कि चलेंगे तो चित्त में क्या बात है, ऐसा जादू कर देंगे। खड़ाओं की आवाज, इशारों में, इशारों में मूर्ति के लिए कहा जाएगा। समझबू हो ये तो समझ जो सानमा, तजी प्रपंच तक जोई टाने, हे अवसर आवियो रन रमवातनो। अरे भाई कितनी हैरानगी होती है, कब तक अपने सामने जो है मूर्ति नहीं है उनको मूर्ति बना करके जियोगे, उस तरह से उनको रखोगे। मूर्ति नहीं है, मूर्ति तो बनना ही होगा, हर हाल में उनको बनना होगा, बनेंगे, जगत की रीत है। एक दिन आप भी बनोगे, जगत की रीत। इतिहास अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कराते हैं कर्मों के हिसाब से। ये भी इंसान था किंतु इन्होंने ऐसे किया तो ये इस तरह से चरित्र बनता है। ये भी इंसान है किंतु इस तरह से किया तो उनको उस तरह से चरित्र बनता है, उस तरह से इतिहास बनता है। अपने आप को किसी भी हाल में, किसी भी नश्वर पदार्थ, नश्वर बातों के लिए कभी भी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाओ, कभी भी। ये जिस दिल में दिलवर आए हैं, प्रभु आए हैं, नारायण आए हैं, गुरु आए हैं, भगवान आए हैं, जो इस संसार में सबसे अमृत, सबसे भिन्न, सबसे अलग, उसके लिए नहीं ऐसा करोगे तो जो गुरु हैं तुम्हारे ही नजर में, गुरु में काम ढूंढने वाले व्यक्ति तुम्हें मिलेंगे, क्रोध ढूंढने वाले व्यक्ति तुम्हें मिलेंगे, मान राग ईर्ष्या द्वेष हठी मान जिद्दी उनमें ढूंढेंगे। उनके आगे सरल होने का नहीं सिखाएंगे और बाकी संसार में सरल कर देंगे। संसार को कौन इसलिए अध्यात्म विभूति ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज युवा अभियान समाज नवरचना का सूर्योदय। देखिए इस कथा को हमने सामने कौन सा अर्थ साधने के लिए और देह को पात रहे, शोभा यात्रा, कलश यात्रा, अर्थ साध्यामी देह पाथ्यामी, वहां पर हमने जो हमें ऐसे समाज की, ऐसा युवाओं के, युवतियों की, सबकी आवश्यकता है, जो आ सकते हैं, जो कर सकते हैं, वो रह ना जाए, उनका लिस्ट में नाम आ जाए, उसको पता लग जाए, उनके साथ लगातार ग्रुप बनाइए, बात करिए, गोष्ठी करिए, उस पे बार बार ऐसे यात्राओं का रील प्रस्तुत करिए, बार बार उसको देखिए अपने अपने जगह से, अपने अपने ये आपका और हमारा ही धर्म बनता है। आपको और हमें ही फिजूल की बातों से दूर होने का अवसर मिल सकता है, बच सकते हैं, दूसरे नहीं। उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिला, उनका कोई कसूर नहीं है। वैसे इस श्रेणी में दासत्व भक्ति का अवसर जिन्हें मिलता है, चार बातें जिनके लिए उपलब्धि है, सबके नहीं है। दर्शन जचे, क्रिया जचे, स्वभाव जचे, सानिध्य जचे। उनका दर्शन अच्छा लगना, उनका क्रिया अच्छा लगना, उनका स्वभाव अच्छा लगना और उनका सानिध्य अच्छा लगना।
मूर्ति के लिए ऐसा थोड़ी ना कहा गया। ये मूर्ति जो है, कृपा करके जहां आप सुन सकते हो, देख सकते हो, जो आपके लिए दर्पण बनेगा, आईना बनेगा, जो सामने पथ दर्शक होगा, मनुष्य देह के लिए कहा गया है। घर्षण स्वभाव का तो वहां होगा। ये केवल पुस्तक के लिए थोड़ी ना कहा गया है। ये इस पुस्तक का मर्मज्ञ को जो जानता हो, उसके लिए जो देह पाथ्यामी अर्थ साध्यामी, उन पे यहां ये उनके लिए, क्योंकि उन्हीं के पास संभव है, उन्हीं के लिए ये सब चीजें, जितने वहीं के लिए कहा गया है। विधात्री के लेख पे मेघ मारे प्रभु का ब्रह्म ज्ञानी संत। ऐसे जो ज्ञान है, दिव्यता है, वो तुम्हारे आम भाषा में, आम दर्शन में, आम वाणी में कैसे आ सकते हैं? वो कैसे प्रभावित हो सकते हैं? उनके लिए तुम्हारी वाणी में दिव्यता चाहिए, तुम्हारे एटीट्यूड में, तुम्हारे व्यवहार में, सब चीज में परिवर्तन। हाँ, कहां जा रहे हैं, किनसे बात करें, किन्हें बुला रहे हैं? आशीष जी सही है नहीं बात? आ रहा है समझ में कि नहीं? कुछ नहीं आ रहा है? आ रही बात? छोटे हैं फिर भी आ रही लगता। अपन जो सबको बुलाएंगे बाहर, जितने रिश्ते नाते भाई, और उनमें जो गुरु को बुलाएंगे, आवाज में फर्क होगा कि वैसे ही बुलाएंगे? बोलो, हाँ, फर्क होगा नहीं। अब जो सबको देख रहे हैं और उनको देख रहे हैं, तो दृष्टि में, आंखों में फर्क होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना, क्योंकि हम किनको देख रहे हो, किनको सुन रहे हो। देखिए ज्ञान क्या कहता है बेटा। हाँ देखिए, ज्ञान जहां है, जहां ध्यान है, जहां ऐसा अवसर है, तमे अंतरनी आंखें ओलखूं, करो सदगुरु संतनो संग ओलखूं अंतरी। देखिए, ये उन्हीं के लिए कहा गया जिनको ऐसा अवसर है अंदर की आंखों से देखने का। बाहर वाले को कहां अवसर है? जो बाहर वाले अंदर आ गए, जिनके लिए ये बात लागू होता है, उनके व्यवहार में जो भी आएंगे, उन सब के लिए कर्तव्य बनता है। इसलिए गुरु का हास्य होता है, अनदेखा होता है। इसलिए ये कैसे संभव है? संभव ही नहीं। जहां शिष्य होंगे वहां स्वामी की गरिमा नहीं होगी, महिमा नहीं होगी। स्वामी के लिए आवाज में, स्वामी के कौन किसको जगाएगा? कौन किसके लिए क्या कहेगा? जहां कंपटीशन हो, जहां बाह्य दृष्टि, बाह्य व्यवहार, केवल वही प्राधान्य हो, तो कहां संभव है? फिर तो सब अपने आप में ही स्वामी है। अहंकार अपने आप में स्वामी है। जहां अहंकार है वो कभी नहीं किसी का आगे झुक सकता है। जहां अहम ममत्व से ऊपर उठने की बात आती है, सर्व जीवा हितावा ए पालयंती मनुजा, सबका हित होने का ऐसा जो उद्गार है, ऐसे जो व्यवहार है, जहां कृपा दर्शन कराता है। शरणागत पाप पर्वतम गणयितवान तदीय सद्गुणम अणुमप्यतु लभि मन्यते। जिस स्थान पे जाकर बुद्धि चकराने वाला हो, जहां कुछ समझ में ना आने वाला, वासना बढ़ने वाली हो, चाहे एकदम वहां यदि अवसर मिलने वाला हो, योगेश्वर कहलाने वाले, जहां संतता, गुरु भाव, सत्य भाव, पूज्य भाव, दिव्य भाव, वंदनीय, आदरणीय, सबसे हो सकता है क्या ये? उनके लिए कितना तैयारी होना चाहिए, उनके लिए कितना ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये दास देह में नहीं है गुरुदेव, फिर भी देखिए आप समझ नहीं पाओगे जब तक आपके अंदर जो आरती पूजा करने वाले हैं उनमें आपको
दोष दिखता है। संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी थोड़ी ना आरती उतारी जाती है, सबकी थोड़ी ना पूजा की जाती है, सबको थोड़ी ना मत्था टेका जाता है ऐसा। हाँ, जो एक माता के लिए, जो एक पिता के लिए, जो एक पत्नी के लिए, जो पति के लिए, जो एक संतान के लिए है, जो एक पूर्वज के लिए है, जो एक गुरु के लिए, जो एक आचार्य के लिए है, संभव नहीं। 8 बजे संपन्न हो जाएगा प्रभु, यदि हो तो 15 मिनट हो तो, नहीं तो कोई बात। लेकिन आज हाँ, ऊपर गौतम जी हैं, मिला रजेश गौतम जी हैं ऊपर। तो यहां समझने वाली बात है। हाँ, क्या अल्प समय, मुझे तो अल्प दर्शन था। कोई समझ पाएगा कहां बात कर रहा हूं? बिल्कुल वेदों से बाहर नहीं है, शास्त्रों से बाहर नहीं है, भागवत से बाहर नहीं है, रामायण से बाहर नहीं, उपनिषद से बाहर नहीं है, शिक्षा पत्र से बाहर नहीं, योगी गीता से बाहर नहीं, धर्मामृत से बाहर नहीं, निष्काम शुद्धि से बाहर नहीं, कहीं पर भी असाधु वाली बात नहीं है, अयोग्य नहीं है, स्मरण करने योग्य है, ध्यान में लाने वाली बात है। हाँ? जिनसे परिवर्तन हुआ है, जहां से परिवर्तन हुआ है, जहां से हमें हमारे दोष प्रकट होने वाले, हमें कमियों दूर होने वाले, हाँ? और हमारी खूबी यदि थोड़ी भी हो तो उसका वट वृक्ष बनने वाला हो। हाँ? अल्प ज्ञान भी, अल्प बुद्धि भी, थोड़ी सी भी यदि है, जिसके सहारे हाँ हम अपने सभी गफलतों को, कमियों को दूर कर सकते हैं। हाँ? ऐसा जो प्रभु का सत्संग में दिव्य अनंत कल्याणकारी गुणों का दर्शन कराते हैं। हाँ? संत से संत, भक्त से भक्त, सेवक से सेवक। हाँ? देखिए, अरे ओ जगजीवन भाई आइए, कब आना हुआ? देखिए, है साधारण अपन जैसे बुलाते हैं, बात करते। देखिए, अब रहस्य इसमें से लीजिए, देखिए कैसे रहस्य प्रकट होता है, देखिए कैसे, देखिए अमृत तत्व की प्राप्ति होती। देखिए, हाँ देखिए उसी अमृत तत्व जहां से अमृत प्रकट हुआ वैसे देखिए। हाँ कैसे, देखिए सब ये मानव दानव का ये दो सागर मंथन में, ठीक है, देखिए कैसे कैसे किधर आकर्षण सब हो रहे हैं। हाँ कैसे, देखिए लक्ष्मी जी में भी सब आकर्षण हो रहे हैं। देखिए, किंतु लक्ष्मी तो नारायण की, क्योंकि लक्ष्मी जी कम से कम देखिए बात तो रख रहे हैं। मैं उन्हीं को वर्ण करूंगी, हाँ जो सभी गुणों से 16 कलाओं में हाँ दिव्य निपुण हो। हाँ सबको देखते देखते देखा, अरे केवल एक ही नारायण ही है, हाँ? जिनको मैं वर के रूप में वर्ण कर सकती हूँ, पति के रूप में। हाँ तो देखो उन्होंने उनको वरमाला दिया। हाँ? नारायण। हाँ? जीवन में एक ही इंसान भाइयों, ये भी कोई समझाने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। ये विवेक है, विनय है, मांग है कि उस परमात्मा ने, नारायण ने कृपा करके हमारा किसी पुण्य के कारण, पूर्व जन्म का, इस जन्म का, किसी यहाँ हमें किसी इंसान में, मनुष्य में, वही हाड मांस के शरीर में, वही स्थूल देह में, उन्हीं सब व्यवहार में जहां हम भटक जाते हैं, जहां हम फंस जाते हैं, जहां हम घोर नरक की ओर और भी कई कई ऐसी बाधाएं आने वाली होती है, वहीं एक इंसान ऐसे मिलाते हैं कि हम यह लोक और परलोक सबको सुधारने में लग जाते हैं। हाँ? भूत भविष्य दोनों, भूतकाल का और भविष्य काल का, आने वाला कल का भी, हाँ? वर्तमान में जो हमें सुधारने को अवसर देते हैं। हाँ? अल्प ज्ञान में, थोड़े से समय में भी जो हाँ? ऐसा जीवन दर्शाते हैं, अल्प दर्शन, अल्प समय। क्या बात है, अब बदल दो, अब जाग जाओ, अब ऐसे करो। हाँ क्या अवसर मिलता है, ऐसे वाणी, ऐसा रूप, ऐसे आवाज को हमें कोई भी आवाज की तरह थोड़ी ना सुनना है, एकदम कान को पता लगा महापुरुष हैं, गुरुवर हैं, पूज्यवर, तो एकदम दृष्टि बदल जाएगी, आवाज, चलन, चाल बदल जाएगा, भाव एकदम, बिल्कुल एकदम, क्या हुआ अभी, अरे बस जय स्वामीनारायण। हाँ कैसे, देखिए प्रसंगवत, अरे ओ जगजीवन भाई क्या हुआ? गोंडल में तो अरे ओ जगजीवन भाई आइए, कब आना हुआ? गोंडल में तो कल रात को ही आ गया था।
चलो भोजन तैयार है। योगी जी महाराज ने निमंत्रण दिया। स्वामी जी, मोरबी गांव के जगजीवन भाई ने थोड़ा मुस्कुराते हुए स्मित करते हुए कहा, मैं मेरी मौसी जी के घर भोजन लेकर आया हूं। क्या हुआ जीवन जी? जय स्वामीनारायण। सबको जगा के रखा करो। अच्छा, आपके स्वजन इसी गांव में रहते हैं? योगी जी महाराज ने आश्चर्य व्यक्त किया। तब जगजीवन भाई को लगा कि अब इस निर्दोष वात्सल्य संत के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मौसी जी का घर अर्थात होटल। तो ऐसे तैयार करने का कि किसे देख रहे हो? जो देखना है वहां टिकता नहीं। तो किसे सुन रहे हो? जिसे सुनना है वहां कान नहीं फड़कता। वहां किसका चिंतन कर रहे हो? जिनका चिंतन करना है वहां ये मन, ये दिमाग, ये बुद्धि काम नहीं करता। तो बुद्धि का कुबुद्धि है। तो एक कुबुद्धि कामयाब हो ही नहीं सकता है। जो मेरे स्वामी के संसार में हो, मेरे गुरु के संसार में हो, मेरे प्रभु के प्रसाद में हो, मेरे प्रभु के कार्य में, मेरे गुरु के कार्य में, सत्संग के कार्य में हो, कोई कितना भी पाप लेके आया हो, कितने भी पूर्व प्रारब्ध बहुत अनिष्टकारी हो, किंतु वर्तमान सत्य को पाया है, धर्म को पाया है। वर्तमान किसे पाया? ये वात्सल्य मूर्ति। ओहो, इनको कैसे झूठ नहीं बोला जाएगा। स्वामी, मौसी घर यानी कि होटल। योगी जी महाराज खिलखिला के हंस दिए। हैं? वो तो मैं समझ ही नहीं पाया ठीक से। ठीक है, चलो भोजन कर लो। यह मंदिर आपका ही तो है। परंतु स्वामी जी, धर्मदान का भोजन, धर्मादा का खाना उचित नहीं है। जगजीवन भाई, योगी जी महाराज अत्यंत प्रेम भाव से कहने लगे, क्यों ऐसा मानते हैं आप? मंदिर आपका घर ही है। होटल में अब से मत जाना। निवास की व्यवस्था भी यहीं हो जाएगी। गौतम जी, निवास की व्यवस्था यहीं हो जाएगी। आपको तकलीफ देने को तो जी नहीं चाहता। स्वामी जी, जगजीवन भाई ने कहा। योगी जी महाराज ने उनके हाथ पकड़कर धीरे से कहा, गुरु, हम साधुओं को तकलीफ किस बात की? आपके समान हरि भक्तों, युवकों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, ताकि श्री हरि और बड़े संत हम पर प्रसन्न हो। जगजीवन कोटक इस संत वर्य की निर्मल स्नेह भगीरथी में स्नान करके कृतार्थ हो रहे थे। अंत में योगी राज ने आशीर्वाद का उच्चार किया। आप तेल के व्यापार में आगे बढ़े। आपको तो हमें तेलिया किंग, राजा बनाना है, किंग बनाना है। और समय की रफ्तार ने उनको आखिर उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां योगी जी महाराज के आशीर्वाद सार्थक हो गए। अर्थ देह, देखिए किस प्रकार उस देह को जैसे ही योगी जी महाराज का वर्तुल्य अवसर प्राप्त हुआ, तो वैसे ही देखिए किस प्रकार योगी जी महाराज ने योगी जी महाराज, देखिए शास्त्री जी महाराज तो नहीं है ना, देखिए योगी बापा जी कैसे व्यवहार कर रहे हैं कि शास्त्री जी महाराज की महिमा बढ़ रही है। गुणातीतानंद स्वामी जी की, भगत जी महाराज की, भगवान स्वामीनारायण की, किस प्रकार देखिए अपने
वात्सल्य में व्यवहार से सामने वाले के हृदय की काया को पलट रहे हैं। आज समझो, क्यों नहीं समझ में आती है? यदि आप हैं और आपको अपने माता पिता गुरु आचार्य उनसे बोलने में आपको तकलीफ होती है, और दुनिया से गले मिलते हो, हंस के बात करते हो सब, और उनसे आग लगता है एकदम। हम कोई भी ऐसे हैं बहुत बड़ा अपराधी हम, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, हमें योग्य बनाया, हमें संसार में कहीं हम हारे नहीं, सब जगह हमें यश कीर्ति मिले। जिन्होंने हमें बनाया, आज हम वो हमें चुभने, वो हमें कांटे लगते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते, और बाहर हमारा इतना हमारा वर्क है कि समय ही हमारे पास नहीं है इनकी बात सुनने की, समझने की। देखिए, बातों बातों में ही देखिए, होटल की आदत हटा करके, वो मौसी वाली कहानी से पापा भी हंसे, और कितना प्रेम, और जो पापा ने प्रार्थना करी थी, एक दिन हमने आपको तेल का व्यापार में आपको इतना लाभ हो कि आप किंग बनो, किंग राजा, और समय के रफ्तार ने देखिए जगजीवन भाई को किंग बना दिया, उस लाइन में, ऑयल के लाइन में, तेल के लाइन में, राजा बना दिया। देखिए, सेवा और समझदारी से उन्होंने युवकों के दिल जीते थे। भावनगर के सेठ प्रभुदास जी के भांजे जयंती भाई कुछ रोग लागू हो गया था। वे कुछ दिनों के लिए मुंबई से सारंगपुर आकर रहे थे। उस समय स्वयं योगी जी महाराज उस युवक की सेवा में लग गए थे। प्रतिदिन उनकी खैर खबर लेते हुए एक दिन योगी जी महाराज जयंती भाई से कहने लगे, शास्त्री जी महाराज की कृपा से आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। हमें तो अब केवल श्री हरि और गुणातीतानंद स्वामी की निष्ठा का बल रखना है। ऐसे इष्ट देव तथा ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई, अतः हम तो धन्य हो गए। मेरी ही बात करूं तो स्वामी श्री की प्राप्ति नहीं हुई होती तो किराने की दुकान में तराजू के पीछे मानव देह की अमूल्य भेंट को व्यर्थ गवा दिया होता। अतः जयंती भाई, गुरु के स्वरूप में निमग्न हो जाना। हमारी टूटी हुई आयुष की डोर को जोड़ने वाले वही हैं। कुछ भी चीज वस्तु की आवश्यकता हो, अवश्य आप बता देना। योगी जी के, योगी राज के स्नेह भाव में डूबे जयंती भाई गदगद हो गए। उनके चले जाने के बाद भी वे बड़ी देर तक बिस्तर में लेटे हुए सोचते रहे, कैसी भक्ति पाई है योगी राज ने। गुरु के प्रति पुनः भी भक्ति करते हैं तो लगता है मानो अब आंखों से भक्ति की धारा बरसने लगेगी। बताइए, कितना उनका प्रताप है, कितना उनका तेज है, बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे मनुष्य देह में मैं हूं और आप हैं और मेरे गुरुदेव नहीं हैं, फिर भी मुझे जरा भी देखिए अलगपन नहीं लगता है। और आप सब यदि मेरे जीते जी, मैं देह में हूं, और कोई शुद्ध व्यवहार एकदम फिजूल की बातों में यदि आप आपस में जलेंगे, मरेंगे, ईर्षा रखेंगे, हेत नहीं करेंगे, तो कितना हमें दुख के साथ भगवान के आगे नजर मिलाने में तकलीफ हो। विचार करिए, देखिए पापा कैसे देखिए बात को प्रस्तुति कर रहे हैं। पुस्तक तो बुक स्टोर में मिल जाएगा, किंतु प्रेम मिल पाएगा, व्यवहार मिल पाएगा, इस तरह का से व्याख्या हो पाएगी? डॉक्टर बहुत होते हैं, देखिए कई डॉक्टर बेचारे बहुत डिग्री नहीं ले हुए थे, किंतु तजुर्बा इतना होता है, कॉन्फिडेंस इतनी होती है उनकी अपने आप में कि बंदा, दवाई तो केवल माध्यम बनता है, उसके व्यवहार से ठीक हो जाता है। उसको याद करके जो कुछ बताते हैं, तौर तरीका देते हैं, सिस्टम देते हैं। मैं अभी जिस दिन 27 तारीख के लिए यहाँ आ रहा था, 26 तारीख को मैं जब मुंगेर में एक
होम्योपैथिक डॉक्टर के 3 मंजिला इमारत में जी, जीवन जी, गौतम जी, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, और डॉक्टर क्या था, होम्योपैथिक का। मैं देखा कमाल है, अंकित जी कहाँ दवाई लेने के लिए गए। बाद में उदय जी भी अंकित की मम्मी के लिए वहाँ दवाई लेने के लिए स्पेशल गए, वहाँ से उस साइड से लगभग 65-70 किलोमीटर दूर था। यहाँ से देखें तो कितना, देखिए 1600 किलोमीटर दूर है, उससे भी अधिक है। कमाल है। देखिए कमाल है, होम्योपैथिक डॉक्टर। वहीं पर हमने ठाकुर जी को भोग वगैरह लगाया था, बाहर बहुत बड़ी जगह थी उनका पार्किंग, वहीं से हमने फिल्टर पानी भी लिया और वहीं से पंजाब के लिए रवाना हुए थे। खाना वाना पैक कराए थे। महाराज महाराज महाराज, तो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, हे महाराज, हे स्वामी, आइए हम सब संकल्पित होकर के और प्रसन्नता के साथ, मस्ती के साथ यात्रा को भव्य बनाने के लिए उस तरह से मीटिंग करें, उस तरह से एक दूसरे को जोड़ें, उस तरह से व्यवहार करें। और फिर एक बार समापन में कहूंगा कि कथा, प्रवचन, दर्शन, उसका फल रक्षा हो, जो प्रहलाद जी ने कहा, जब मति मेरी भ्रष्ट होने वाला, जब मुझे कष्ट बड़ा आने वाला, तब प्रभु आप आके बचा लेंगे। तो कल देखिए ऐसे व्यवहार में होना चाहिए। जो डिसीजन लिया गया एक भक्त के लिए, उनके बेटे की शादी, उसका रिसेप्शन था, देखा कि बहुत कर्ज हो जाएंगे, बड़े परेशान हो जाएंगे, तो बाद में इसको करेंगे। ठीक है, देखिए शादी तो हो ही रही, सब तो हो ही रहा है। तो कितना देखिए आप, भगवान की कृपा हो, बुद्धि सही हो, आपसे प्रेम हो, तो देखिए इस तरह से हल निकाला जाता है। तो सब खुश रहेंगे, सब प्रसन्न रहेंगे, हमारे गार्जियन ही दुखी हो जाएंगे, घर को चलाने वाले मैनेजर, ड्राइवर वही परेशान रहेंगे, तो मुसाफिर को कितने दूर तक लेके जाएंगे, कितना मंजिल, कितने अच्छी तरह से मंजिल पे पहुंचेंगे, हम कितने दुखी होंगे, कितनी झपकी आएगी, कितनी परेशानी होगी। इसलिए सत्संग का फल, दर्शन सब में जो महाराज ने आज्ञा करी, मुनि पुरुष का गुणवत्ता का परम फल यही है कि उनमें सत्संग, सरलता, समाधान हो, धैर्य हो, सब जितने भी सत्संग का लाभ है वो सब का आप सबने दर्शन करना है, प्रसन्न रहना है। बड़ी कृपा हुई है, महाराज मिले हैं, स्वामी मिले हैं, अवसर मिला है, धन्य है जीवन। बाबा ने कहा ना, जैसे उनको जयंती भाई को कहा ना, देखो क्या करते, तराजू तोलते, उसी में रह जाते। शास्त्री जी महाराज ने देखिए क्या से क्या बना दिया। आशीर्वाद श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय जय। भव्य शोभा यात्रा महोत्सव की जय जय। स्वामीनारायण जयंती रामनवमी की जय जय।